अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या फिर हेयर लाइन पीछे जा रही है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है डीएचटी। लेकिन क्या आपको पता है, एक साधारण सा दिखने वाला चावल और एक ड्रिंक डीएचटी को कम कर सकता है और आपके बालों को थिन होने से, पतला होने से बचा सकता है, हेयर लाइन को रिसीड होने से बचा सकता है। देखिए, डीएचटी एक तरीके का हार्मोन होता है जिसे कि डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में पाया जाता है। लेकिन ये जब ज्यादा बनने लगता है तो हमारे बाल जो होते हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं और कई बार हेयर फॉलिकल पूरी तरीके से बंद हो जाता है और हमारे बाल फिर उगते ही नहीं है। फिर हेयर थिनिंग और बाल्डनेस की शिकायत तक शुरू हो जाती है। डीएचटी को हल्के में मत लीजिए, मोस्ट केसेस में यही एक बड़ा रीजन होता है हेयर थिनिंग के पीछे। देखिए, एक समय ऐसा था जब मुझे भी हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे पूरे गुच्छे में बाल निकल रहे थे। तो मैंने इन सारी चीज़ों को अपने बालों में ट्राई किया और मेरे बालों में इसका क्या रिजल्ट मिला वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करूंगी जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और वो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम लोग एक सिंपल सी चीज लेंगे, वो है राइस। राइस को आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालना होगा, तो इसीलिए कोई डिब्बा ढूंढ लीजिएगा, कांच का होगा तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अब क्या करना है, राइस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। राइस के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, हमारे बालों को नरिश करता है। इसके अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करता है और साथ ही साथ हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। इसमें एक सिंपल सा स्पाइस आपको ऐड करना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ये इसके इफेक्ट को दुगना इंक्रीज कर देता है। तो इसमें आपको फूल चक्री ऐड करना है। फूल चक्री हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, उसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब इसमें आपको एक साइट्रस पील जरूर ऐड करनी है, जैसे कि नींबू का छिलका या फिर ऑरेंज का छिलका या फिर मौसमी का छिलका। अगर आपके पास इन छिलकों में से कुछ भी नहीं है तो आप अमरूद की पत्ती ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब तो आपको डालना ही है, बालों को रिग्रो करना है अगर, तो रोजमेरी हर्ब को आप भूलिएगा मत। इसमें देखिए ज्यादा चीजों का यूज हुआ ही नहीं है, जितनी चीजें मैंने ऐड की आपको इजीली मिल जाएंगी, तो सब कुछ यूज करिएगा। इसे एयर टाइट कंटेनर में ही आपको रखना है, क्योंकि इस चीज को हम लोग फर्मेंट करने वाले हैं, इसीलिए ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ढक्कन लगा देना है, इसका ढक्कन लगा देना है और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए ताकि हल्का सा फर्मेंटेशन हो जाए। गर्मी के दिन में जल्दी फर्मेंटेशन होता है, अगर आपके यहाँ थोड़ा सा ठंडी होगी तो फर्मेंटेशन थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन रात भर में काफी फर्मेंट हो जाएगा, जितनी की हमारे बालों को जरूरत है। अब जब आप इसे रात भर भिगो रहे हैं, इसी टाइम दूसरे बर्तन में कुछ चीजों को और हमें रात भर भिगोना है। बस एक डिब्बे में भिगोना है हमें और एक दूसरे बर्तन में भिगोना है, ठीक है। अब इस बर्तन में जो सबसे पहली चीज मैंने ऐड की है ये है ड्राई आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैक्सिमम लोग इसे अपने बालों को काला बनाने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और आपको तो पता ही होगा, हेल्दी हेयर के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट हेल्दी स्कैल्प ही होती है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीड ऐड करनी है, जो कि आपको आराम से आपके किचन में ही मिल जाएगी, और ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड एक्चुअली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है, हमारे बालों को डैमेज से रिपेयर भी करती है। तो बड़े चम्मच से, टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के बराबर आपको ऐड करना है फेनुग्रीक सीड, और 2 टेबल स्पून के बराबर ही कलौंजी सीड भी ऐड करिए। अब इन सारी चीजों में पानी डालना है आपको और इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ना है। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल की होती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली बालों को काला बनाने में, घना बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ये जो हमने राइस वाटर प्रिपेयर किया है, स्पेशल तरीके का राइस वाटर, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। जितना हमें इसको फर्मेंट करना था हमने कर लिया है, रात भर में ये फर्मेंट हो चुका है। अब इसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए इसे एक बर्तन में निकाल के इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। आप देख पाएंगे जो ऑरेंज का छिलका है इसमें से थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल इसमें निकल के आ जाता है, तो ये बड़ा कमाल का होता है हमारे बालों के लिए। और ऑरेंज का छिलका हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने नॉर्मल वाटर भी डाला ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। और इसे आपको कब यूज करना है, इसे आपको हेयर मास्क लगाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद
इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ अपने बालों में लगा के छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। और हेयर मास्क बनाने के लिए हम जो चीज़ें रात भर भिगोए थे उन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। बाकी हमने राइस वाटर बनाने में बस वाटर का ही यूज़ किया। बाकी जो स्ट्रेन्ड चीज़ें हैं जैसे रोजमेरी हर्ब, ये छिलका ऑरेंज का, और हमारा मसाला और राइस, इन सारी चीज़ों को आपको इस हेयर मास्क में डाल देना है। और थोड़ा सा पानी डालिए अगर ज़रूरत है तो, ज़रूरत नहीं है तो मत डालिए। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। अब देखिए इसे जब आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से निचोड़ के अच्छे से स्ट्रेन करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी जेल जैसी कंसिस्टेंसी में होगा, जो आपके बालों के लिए कमाल का होगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन भी कर लिया है और इसमें मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 5 ड्रॉप भी डाल दिए हैं। अब इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा जेल देख सकते हैं आप, कितना थिक और कितना रिच जेल हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है और इसे लगा के लंबा नहीं छोड़ना, सिर्फ 1 घंटे छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। नॉर्मल वाटर से जब आप हेयर वॉश कर लेंगे उसके बाद जो रेड मग में हमने लिक्विड स्ट्रेन किया है, जो राइस वाटर है, उससे अपना बाल धुलना है। 5 मिनट वेट करके फिर उसे भी नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से इसे आपको 10 दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। अब बात कर लेते हैं हेल्दी डाइट की। तो हम सबसे पहले इसके लिए कुछ चीज़ों को भिगोएंगे रात भर के लिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है 1 मुट्ठी के बराबर ओट। देखिए जो हमारे बाल होते हैं ये केराटिन से बने होते हैं। केराटिन को बनाने में प्रोटीन लगता है। ओट जो होता है ये प्लांट प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो ये आपके हेयर स्ट्रैंड को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अंदर बायोटिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। अब एक दूसरी कटोरी लेनी है। इसमें आपको सनफ्लावर सीड 1 मुट्ठी के बराबर और 1 मुट्ठी के बराबर ही मैंने पंपकिन सीड लिया है। दोनों ही हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये DHT ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ आपके बालों में जो हेयर थिनिंग का रीज़न है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बाल कितने मजबूत हो जाएंगे। और ये साइंटिफिकली बैक्ड हैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ। आप सारी चीज़ों को गूगल पे, चैट GPT पे सबसे पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सही बता रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं और अगर आप इन्हें बिना भिगोए खाएंगे तो आपको डाइजेशन में भी बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए इन्हें भिगोना बहुत ज़रूरी है। और सबका पानी, जितनी भी चीज़ें हमने भिगोई हैं सबका पानी हमें फेंक देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ इसी तरीके से भिगोना। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ने वाली हैं। तो इसमें आपको डालना है कोकोनट। कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसे हम लोग गर्मी में कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। रात भर हमने भिगोया है तो इसकी जो गर्म तासीर है वो चली गई है, ठीक है। तो इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें आपको ओवरनाइट सोक्ड आलमंड भी ऐड करना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने इसे आपको नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि प्रोटीन, बायोटिन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे बालों को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे बालों को मजबूत, लंबा, घना, काला बना के रखने में हेल्प करता है। तो इसे ओवरनाइट भिगोने के बाद इसका भी पानी फेंक देना है और इसका जो छिलका है उसे भी उतार लेना है। अब एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है डेट यानी खजूर। खजूर भी बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे मत कंज्यूम करिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है तो भी कंज्यूम मत करिएगा। इसकी जगह आप बनाना का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाना भी नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही कंज्यूम कर लीजिए, क्या दिक्कत है। खजूर हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, इसमें पानी डाल लीजिए और इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसकी स्मूदी बना लीजिए। इसे स्ट्रेन मत करिएगा, एज इट इज़, मतलब विद ऑल फाइबर्स इसे आप कंज्यूम करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। ये टेस्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे हेल्थ के लिए तो कमाल का है। तो मैं बस, मुझे हेल्थ बेनिफिट मिल जाता है ना किसी चीज़ के कि ये हमारे बालों के लिए इतना अच्छा है, तो मैं उसे कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेन तो यही हमारे बालों पे जाके काम करेगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो काम करता ही है, लेकिन मेन तो
हमारे बालों का जो हीरो है वो हमारी डाइट है, तो डाइट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। बस इन सारी चीजों को आप फॉलो करिए, देखिए आपके बाल रिग्रो करेंगे और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। देखिए मेरा बहुत ज्यादा जब हेयर लॉस होना शुरू हुआ तो मैंने इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू किया और 6 से 8 हफ्ते के बाद ही मुझे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देखने को मिला। तो ये कोई मैजिक नहीं है। तो 6 से 8 हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे बाल पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गए हैं, मतलब झड़ नहीं रहे हैं ज्यादा, और साथ ही साथ नए नए बालों की ग्रोथ दिखी मुझे। जैसे मैं मांग करती थी तो बहुत सारे छोटे छोटे बाल ऐसे खड़े हो जाते थे, मतलब इतने छोटे थे वो कि वो चोटी में नहीं आते थे, ऐसे बाल बांधो तो उसमें भी नहीं आते थे, पूरी मांग में ऐसे खड़े रहते थे। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं उस मिस्टेक की जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बालों को घना बनाना है तो लगाओ, लेप लगाओ, तेल लगाओ, शैम्पू लगाओ, कंडीशनर लगाओ, लेकिन डाइट को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं हम लोग, जिसका नतीजा हमारे बालों को भुगतना पड़ता है। जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है आप कुछ भी लगा लो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और यही बात मुझे बहुत ही हार्ड टाइम के बाद समझ में आई, जब मेरे बाल बहुत खराब हो चुके थे, बहुत झड़ के पतले हो गए थे, तब समझ में आई। लेकिन बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो उसके बाद से जब मुझे बात ये समझ में आ गई तो मैंने अपने बालों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी शुरू की, स्पेशली अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी रखा, जिसकी वजह से मेरे बाल अभी तक जैसे दिख रहे हैं आपको इस हालत में बचे हुए हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।